अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे जो रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉब्लम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको वेव्स एंड ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है वो कराऊंगी। नंबर 1 है हमारे पास डिफाइन इंडक्टेंस, गिव इट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एंड डिफाइन इट। मतलब इंडक्टेंस भी डिफाइन करें, उसका यूनिट भी बताएं और उसे भी डिफाइन करें। इंडक्टेंस है हमारे पास द रेशियो ऑफ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ द चार्ज। मतलब ये मैंने आपको बताया था, द रेशियो ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ दिस per unit rate of change of the current, ये हमारे पास डी आई ओवर डी टी इन द कॉइल इज कॉल्ड द इंडक्टेंस। ये हमारे पास कहलाती है इंडक्टेंस। आई इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट। उसके बाद उसका यूनिट जो है हमारे पास वो होता है हेनरी। इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज हेनरी व्हेन 1 वोल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू 1 एम्पियर पर सेकंड, क्योंकि करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड और इसका हमारे पास 1 वोल्ट ऑफ द करंट इन एन इंडक्टर, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड द 1 हेनरी। द 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकंड। तो ये हमारे पास इंडक्टेंस भी हो गया, उसका यूनिट भी हो गया और उसकी डेफिनेशन भी हो गई। डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आपने ना एफएससी में पढ़ा होगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस अब सेल्फ से ही रिप्रेजेंट है कि खुद ब खुद उसमें इंड्यूस हो जाए, और म्यूचुअल के एक की वजह से दूसरी में इंड्यूस होना वो म्यूचुअल कहलाता है। वो कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग की वजह से। और सेल्फ में कि आपकी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो होगी वो उसमें सेल्फ आ जाएगी। इंडक्टेंस द फिनोमेना इन विच चेंजिंग द करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल। मतलब कि एक के अंदर करंट चेंज हो रहा है तो उसने इंड्यूस कर दिया ईएमएफ अदर के अंदर, उसके अंदर भी अपना करंट प्रोड्यूस हो गया, उसके अंदर भी ईएमएफ अपनी प्रोड्यूस होगी, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ आ गया। द फिनोमेना इन विच इंडक्टेंस which EMF is induced in one coil due to change of the current in the neighboring coil, के एक के अंदर करंट जो चेंज हो रहा है उसी के साथ ही दूसरे के अंदर भी चेंज हो रहा है, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द टोरॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, यानी कि इस फॉर्मेट में ये आपके पास एक सोलेनॉइड बन गया। और टोरॉइड क्या होता है, ये एक सर्कल है, उसके इर्द गिर्द वाइंडिंग है हमारे पास। ये जो वाइंडिंग है ये हमारे पास टोरॉइड कहलाती है। आ टाइटली बाउंड कंडक्टर इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, एक सिलेंडर की फॉर्म में एक टाइटली बाउंड कंडक्टर होगा तो उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। द सोलेनॉइड बेंड इनटू सर्कुलर शेप, अगर सर्कुलर शेप में सोलेनॉइड बेंड हो रहा है तो उसे टोरॉइड कहते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द फेराडेज लॉ। इट इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ फील्ड लाइन, ये हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ फील्ड लाइन है पासिंग थ्रू द सर्किट लूप, लूप के अंदर से पास आउट हो रहा है, दैट इंड्यूसेस द ईएमएफ। वही ना, चेंज इन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंड चेंज इन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू सर्किट लूप दैट इंड्यूसेस द ईएमएफ इन द लूप, जो कि एक ईएमएफ इंड्यूस करता है एक लूप के अंदर, वो हमारे पास फेराडेज लॉ कहलाता है। ये इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी एफ। नेगेटिव साइन अपोजिस, नेगेटिव साइन ये शो कर देता है कि अपोजिशन द काज, यानी कि जो जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अपोजिट होता है ये काम, इसलिए अपोजिशन शो करता है और नेगेटिव साइन शो करता है। डिफाइन हेनरी, ये पीछे भी मैंने आपको डिफाइन कराया था। हेनरी वन 1 वोल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस ड्यू टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग हमारे पास निकलता है आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी आई ओवर डी टी। तो इसका 1 वोल्ट, इसका पर एम्पेयर, इसका एम्पेयर, इसका सेकंड, तो ये हमारे पास 1 वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। डज द इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? नो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स फॉर्मूला। इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास था इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी था। ये यहाँ भी डी फाई ओवर डी टी था हमारे पास। तो अब देखें फार्मूले में कहीं पर आपको रेजिस्टेंस शो हो रहा है, इट्स मीन ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे और डिपेंड करता है चेंज ऑफ द फ्लक्स पे। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वेबर पर सेकेंड, कि 1 वोल्ट जो है वो 1 वेबर पर सेकेंड पर है। वो किस तरह से, फिर वही फार्मूला आ गया, क्योंकि वो टेस्ला से भी आ जाता है ना। तो हमारे पास एप्सिलॉन यानी कि इंड्यूस ईएमएफ एंड डी फाई ओवर डी टी हैज़ हेयर द यूनिट ऑफ द दिस इज वोल्ट एंड द फाई हैज़ अ यूनिट वेबर पर वेबर एंड टाइम, इसका यूनिट वेबर एंड टाइम है द यूनिट सेकेंड, तो इसका यूनिट सेकेंड होगा, इसका वेबर होगा हमारे पास। नंबर ऑफ टर्न्स का तो यूनिट ही नहीं होता, तो ये 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वेबर पर सेकेंड। प्रूव हो गया, बहुत सिंपल सा था। वट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑन मैग्नेटिक फील्ड इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड पे? इफ़ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल तो क्या होगा? अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन
N/Li। अगर आप ये चीज़ डबल कर दें तो इसका मतलब है ये भी डबल हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर आप ये चीज़ डबल करेंगे ना तो हमारे पास ये हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये 1/2 होगा ना, रेसिप्रोकल में चला गया तो ये हाफ हो जाएगा। वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट N/Li। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल देन द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बिकम्स डबल। तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द लेंथ बिकम्स doubled, then the magnetic field becomes half. Define Lenz's law. Lenz's law states that the direction of induced current in a loop such as it opposes the cause reducing it। ये बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि इंड्यूस करंट, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी वो उसके अपोज होगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये वही बात है, इंड्यूस EMF इज इक्वल माइनस N/d∅/dt। बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है, और किरचॉफ सेकंड लॉ, ये बेशक आप ना भी करें कोई इशू नहीं है, ये वही था, सम ऑफ द ऑल द इंड्यूस करंट और EMF जो है इक्वल टू 0 होंगे। बायोट सेवर्ट लॉ, the Biot-Savart law state that the magnitudes of the magnetic field at a point due to current distribution, के magnetic field के magnitude किसी एक point पे due to current distribution हमारे पास है is directly proportional to the amount of current and the effective length of the current and the inverse square proportional to the square of the distance between them। कि वो amount of current पे डिपेंड करती है, वो उसके length पे डिपेंड करती है, और उसके square of the distance between them उस पर डिपेंड करती है। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है हमारे पास, algebraic sum of all the potential for a complete loop of a circuit is equal to 0। और किरचॉफ फर्स्ट रूल होता है algebraic sum of all the current is equal to 0, means all of the कमिंग करंट इज इक्वल टू द ऑल ऑफ द आउटगोइंग करंट। तो ये हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है हमारे पास, और ये हमारे पास सेकंड है इसका। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द इंडक्टेंस ऑफ द क्लोज्ड पैक्ड कॉइल ऑफ 400 टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स उसने बता दी, इज हमारे पास है ये LOC इंडक्टेंस दे दिया उसने, LOC इंडक्टेंस दे दिया हमें, और करंट हमें ये गिवन है। अब देखें ये मिली में है तो 10⁻³ कर दिया हमने, ये भी मिली में है तो 10⁻³ कर दिया, ठीक हो गया। अब इंडक्टर्स का फार्मूला है L इज इक्वल टू N/φB/I। N भी गिवन है हमें L भी गिवन है, I भी गिवन है, हमने 5 फाइंड करना है, तो ये सारी वैल्यूज उधर ले जाएं। 5B इज इक्वल टू Li/N, पहले पुट करें, 1 × 10⁻8 वेबर आ जाएगा हमारे पास। अ कॉइल हैज द इंडक्टेंस, अब हमें इंडक्टेंस दिया है 53 mH, तो M है ना, तो 10⁻³ कर देंगे, एंड द रेजिस्टेंस 0.35 ओम। If a volt is 12 volt, EMF is applied across the coil. How much energy is stored in a magnetic field after the current has built up in the equilibrium? अब हमने उसकी magnetic field जो stored है उसके अंदर वो बतानी है। हमारे पास का फार्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 Li²। हम जानते हैं हमारे पास ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, और अगर I चाहिए हमें तो V/R हो जाएगा। ये यहाँ I² है, पुट कर दो V²/R। अब हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है, L भी गिवन है, V भी गिवन है, R भी गिवन है, पुट करते हैं वैल्यूज़, तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड जो है ना इन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सोलेनॉइड हैज़ अ लेंथ is equal to 1.23 meter and the inner diameter is 3.55 centimeters. If fine layers of ये of the winding, उसमें हमारे पास 5 layers थी। ये आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस टाइम में भी करवाया था, उसमें ये आपके पास 5 layers थी। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें फाइन लेयर्स हैं, यानी कि फाइन की भी लेयर्स हैं, 5 नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द B, सारा कुछ वहीं लगेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, N की जगह पर N/L, सारी वैल्यूज़ वहीं लगा दें, बस मल्टीप्लाई उसमें 5 किया हुआ था, इसमें मल्टीप्लाई 5 नहीं है, तो इसका आंसर 24.4 MT आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंडक्टेंस ऑफ द क्लोज्ड कॉइल ऑफ 400 टर्न्स। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं आपको, और क्या दिया हुआ है, उसका इंडक्टेंस दिया हुआ है 8 mH। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। अब इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने कैलकुलेट करना है, जिसका करंट हमें गिवन है 5 मिली एम्पेयर। L भी गिवन है, वो MH के अंदर है, मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दो, N हमारे पास 400, ये भी 5 × 10⁻³ कर दो, वैल्यूज पुट करो तो 5 हमारे पास वेबर्स में आ जाएगा उसका यूनिट। अ सोलेनॉइड हैज़ अ लेंथ, अब सोलेनॉइड की लेंथ L गिवन है, इनर डायमीटर गिवन है 5, ये फिर रिपीट हो रहा है आपके पास 5 नंबर्स टर्न्स के साथ, इसमें अलग से 5 मल्टीप्लाई करके ना फिर उसको किया हुआ है सॉल्व, ये आप ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास, एट अ सर्टन लोकेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ 42 μT एंड द पॉइंट्स डाउनवर्ड एट 57
to the vertical, calculate the flux through the horizontal surfaces is this। हमें अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी गिवन है 42 म्यू टी, जो म्यू का मतलब होता है ये हमारे पास माइक्रो है, 10⁻⁶ थीटा में गिवन है 57 डिग्री, एम्पेयर 2.5 मीटर, और 5 भी फाइंड करना है। 5b इज इक्वल टू b डॉट ए। तो बी ए कॉस थीटा हमारे पास 42 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई कॉस 75 डिग्री। तो सारों को मल्टीप्लाई करें, 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻5 वेबर हो जाएगा इसका। आई थिंक सो बस यही आपके प्रॉब्लम्स हैं। ये मैंने आपके लिए ना जो ईजीएस्ट से प्रॉब्लम्स थे वो मैंने उसमें से जो है ना चूज़ किए थे ताकि आपको आसानी से हो जाए। इंशाल्लाह मैं आप नेक्स्ट में आपको जो वेव्स और ऑप्टिक्स का रिमेनिंग पोर्शन है वो कराऊंगी। अभी सिर्फ एक टॉपिक रह गया है इसका, मैग्नेटिक का, मैक्सवेल का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।